पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके बाकी मित्र सितारा का श्राप तोड़वाने के लिए भविष्य में चले गए थे। बड़ी मुश्किल से उन सभी को बाबा मिल जाते हैं, जहां हमें यह भी पता चलता है कि टॉबी अपने पूर्व जन्म में तेजिंदर और सुनीता का पालतू पशु गुल्लू ही था। अब आगे बाबा सभी को ये बताते हैं कि सितारा का श्राप किस तरह से टूट सकता है। बच्चों, सितारा का श्राप तोड़वाना कोई आसान कार्य नहीं है। उसके लिए आप सभी को 4 अनोखी सामग्रियां लेकर आनी होंगी। उसके बाद हम सभी को मिलकर हवन करना होगा और हवन भंग नहीं होना चाहिए। उसी के बाद सितारा अपने श्राप से मुक्त हो सकेगा। फिर आप सभी अपने समय में वापस जा सकते हैं। परंतु बाबा, हमें वो 4 सामग्रियां कहां से प्राप्त होंगी? तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर जाना होगा, जहां पर तुम्हें वह 4 सामग्रियां मिल जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रहे, वहां पर तुम्हें 4 राक्षस मिलेंगे, जिनकी सहमति के बाद ही तुम उन सामग्रियों को प्राप्त कर सकोगे। क्या हमें फिर से राक्षसों का सामना करना पड़ेगा? अरे भाई, ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। ओहो पुत्र, तुम सभी को फिर से राक्षसों का मुकाबला करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सब हमारी चिंता मत कीजिए। हमने कितने राक्षसों का वध किया है। इन 4 राक्षसों को भी हम आसानी से मार डालेंगे और हमारे साथ कर्ण है। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु तुम सभी ध्यान से उन राक्षसों का मुकाबला करना, क्योंकि उन राक्षसों को मारना इतना आसान नहीं होगा। बाबा, आप हमें सभी सामग्रियों के नाम बता दीजिए और हम उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे? बेटा, वो 4 सामग्रियां एक चमकते हुए बक्से में होंगी। उस बक्से की चाबी भी उन राक्षसों के पास ही होगी और तुम्हें उन राक्षसों से वो चाबी लेनी होगी। उसके बाद ही तुम उस बक्से को खोल पाओगे। परंतु बाबा, हम उन राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? उन राक्षसों का सामना तो तुम्हें अपनी बुद्धि से ही करना होगा। अजय, कोई गल नहीं, हम उन राक्षसों को भी देख लेंगे। उसके बाद सभी नीलगिरी पर्वत पर जाने की योजना बनाने लगते हैं। परंतु हम सभी वहां पर नहीं जा सकते। हम में से किसी को यहाँ पर रहकर सितारा की भी देखभाल करनी होगी। हाँ, नहीं तो सितारा सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। अजी पुत्र, मेरे रहंदे तुसी क्यों फिक्र करते हो? मैं इत्थे रह के सितारा दा अच्छे से ध्यान रखूंगी, कद्दू काट के। हाँ जी पुत्र, तुसी फिक्र ना करो। सुनीता जी सितारा का अच्छे से ध्यान रखेंगी और मैं भी तुम सभी के साथ नीलगिरी पर्वत पर जाऊंगा। वहां उन राक्षसों का मुकाबला करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। नहीं तेजिंदर सिंह जी, आपको हमारी वजह से इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हमारी वजह से आप खुद को इस मुसीबत में मत डालिए। हाजी, कोई गल नहीं पुत्र, मेरे रहंदे तुसी फिक्र ना करा करो। मैं भी तुम सबकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर कल ही नीलगिरी पर्वत की यात्रा आरंभ करेंगे। उसके बाद सभी रात को खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर करण, उसके सभी दोस्त और तेजिंदर सिंह अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। उसके अगली सुबह वो सभी अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे सभी एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे सांप दिखते हैं। अरे, ये सब सांप तो तेजी से हमारी ओर ही आ रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारे सांप हैं। अब हम इस रास्ते को कैसे पार करेंगे? सभी अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें डस लें। उसके बाद वो सभी सांप करण और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर करण, करमजीत और बाकी सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सुनो पुत्र, आप सब अपना ध्यान रखना। ये सब तो बहुत सारे हैं, इन्हें मैं अभी अच्छे से सबक सिखाता हूँ। वो शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा बहुत महंगा पड़ता है जी। पाजी, आप अपना ध्यान रखना, यहाँ सांप तो बहुत सारे हैं। उसके बाद वे सभी अपनी तलवारों से उन सांपों पर हमला करने लगते हैं, परंतु वो सांप तो बढ़ते ही जा रहे थे और धीरे धीरे सांप उन सभी के शरीर को जकड़ लेते हैं। तभी वहां पर नागों का राजा प्रकट हो जाता है। तुम सभी की इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे जंगल में प्रवेश किया। हमें नीलगिरी पर्वत पर जाना है और वहां जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है, तो हमें तो जंगल में प्रवेश करना ही था। महाराज, हमारा नीलगिरी पर्वत पर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हाँ महाराज, हमारा यकीन कीजिए, हमें अपने मित्र की सहायता करनी है और उसका श्राप तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। हमें नीलगिरी पर्वत से कुछ सामग्रियां लानी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं।
तब सभी एक साथ नागराज से उन्हें छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब नागराज क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बस अब सभी शांत हो जाओ। परंतु हम कैसे यकीन करें कि तुम सब सत्य कह रहे हो? अजी हम सब बड़े अच्छे लोग हैं, हम किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। जी महाराज, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। हमारा एक मित्र है जिसका नाम सितारा है। उसे एक बाबा ने श्राप दे दिया था जिससे वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, और हम यहाँ पर भविष्य में आए हैं उसको उस श्राप से मुक्त करवाने के लिए। क्या कहा? सितारा? सितारा तुम्हारा मित्र है? जी महाराज, सितारा हमारा मित्र है और हम उसी को श्राप से मुक्त करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें नीलगिरी पर्वत पर जाना है, वहां से हमें कुछ सामग्रियां लेकर आनी है। उसके बाद नागराज अपने सभी सांपों को आदेश देते हैं कि वो सभी उन्हें छोड़ दें। उसके बाद जितने भी सांपों ने उन्हें जकड़ रखा था वो सभी पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हमें आप सभी की बातों पर विश्वास है। हम चाहते हैं कि आपके मित्र का श्राप जल्द ही टूट जाए, परंतु नीलगिरी पर्वत पर जाना इतना आसान कार्य नहीं है। आप सभी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमें पुकार लेना, हम आपकी सहायता करने अवश्य आएंगे। उसके बाद नागराज करण को एक नागमणि देते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रही थी। हम आपको ये मणि देते हैं जो मुसीबत के समय आपकी सहायता करेगी। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु महाराज, हमें आपसे एक बात पूछनी थी कि ये मणि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हमें इसका प्रयोग किस तरह करना होगा? जब सही समय आएगा तो आपको खुद ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद नागराज करण और उसके सभी मित्रों को वहां से जाने देते हैं और उन्हें नीलगिरी पर्वत तक जाने का आसान रास्ता भी बता देते हैं। नागराज के ऐसे बदलते व्यवहार को देखकर सभी सोचते हैं कि आखिर उन्होंने उन सबको इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। फिर वो सभी अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। आखिर नागराज ने हमें इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? और उन्होंने हमारी नीलगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए सहायता भी की। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। पहले तो वो हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने सितारा का नाम सुना उसके बाद उन्होंने हमें कितनी आसानी से जाने दिया। मुझे तो लगता है सितारा और नागराज का जरूर कुछ संबंध है। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कहती हो, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद रात हो जाती है। वे सभी पूरे दिन यात्रा करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर सभी वही उस जंगल में पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वे वहीं एक बड़े से वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह वो सभी फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं और वो एक बड़े से पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। लगता है हम नीलगिरी पर्वत के पास पहुंच गए हैं। हाँ शुगर, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। परंतु हम उन गुफाओं को कैसे ढूंढेंगे? करण देखो, वहाँ पर एक रास्ता है। हमें लगता है कि वहीं से उन गुफाओं में जाने का रास्ता होगा। हाँ चलो, वहाँ पर चलकर देखते हैं। इसके बाद वो सभी उस रास्ते पर चलने लगते हैं। वहां पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे थे। तभी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखती है। वो देखो, वहाँ पर एक बड़ी सी गुफा है। मुझे लगता है कि वहीं पर हमें वो सामग्री मिलेगी। हाँ, लगता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इस बार हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। ये तो कितनी खुशी की बात है। हाँ टॉबी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे शुगर और टॉबी, अभी हमारा सफर पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हम बस इस पर्वत तक ही पहुँचे हैं। अभी तो हमें सामग्री भी इकट्ठी करनी है और उन राक्षसों का सामना भी करना है। जब वो सभी बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। तुम सब मेरे इलाके में कैसे आए? हम सभी पैरों से चलकर आए हैं। लब की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर राक्षस को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुम मेरे इलाके में आए हो और ऊपर से मेरी बातों का मजाक बना रहे हो। मैं अभी तुम सभी को सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। अजी, ऐसे नाल तो असी मर जाएंगे। नहीं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। हमें आगे जाने दीजिए। हमें अपने मित्र का श्राप तुड़वाना है, जिसके लिए हमें सामग्रियाँ चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं।
मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम सभी को पहले मेरा मुकाबला करना होगा। उसके बाद राक्षस उन पर हमला करता है और वहीं दूसरी तरफ करण और उसके सभी दोस्त मिलकर अपनी तलवार से राक्षस पर आक्रमण करते हैं, परंतु राक्षस को कुछ भी नहीं होता। तुम सभी बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं भी तुम सबको खा जाऊंगा। उसके बाद राक्षस करमजीत और लव को अपने हाथों में उठा लेता है और उन्हें निगल जाता है। उसके बाद उनके सभी दोस्त घबरा जाते हैं। तो क्या अब करण अपने दोस्तों को राक्षस के पेट से निकाल पाएगा या नहीं? साथ ही नागराज और सितारा का क्या संबंध है? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।